चिकन कीमा सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दिस सैंडविच इज लव्ड बाय एवरीवन एंड स्पेशली वन ऑफ माय फेवरेट। इट इज इजी टू मेक एंड सुपर यमी। और अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं तो दिस कुड बी अ परफेक्ट चीट मील फॉर यू। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम सैंडविच के लिए फिलिंग बनाकर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन रखा है गैस पर और जब ये गर्म हो जाए तो मैं इसमें 3 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। मैंने यहाँ कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल का यूज़ किया है। और जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं जिंजर और गार्लिक डाल रही हूँ, जिसे मैंने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। और अब हम इसे थोड़ी देर सौटे कर लेंगे। अब मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, इसे भी मैंने बहुत फाइन चॉप कर लिया है। एंड 1 चॉप्ड ऑनियन ऐड कर रही हूँ और इसे हम ट्रांसलूसेंट होने तक सौटे कर लेंगे। तो इसे सौटे करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने सॉल्ट लिया है एज पर टेस्ट, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टीस्पून क्यूमीन पाउडर एंड हाफ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और इन सबको हम 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। अब मैं यहाँ 300 ग्राम फ्रेश चिकन कीमा डाल रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करूंगी। और अभी इसे कुक करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका सारा मॉइस्चर भी चला गया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 चॉप टमाटो लिया है, जिसका स्किन मैंने पील कर दिया है। हाफ थिनली स्लाइस्ड कैप्सिकम, हाफ थिनली स्लाइस्ड रेड बेल पेपर, 1 कैरेट जिसे मैंने ग्रेट कर दिया है, और इन सबको अब मैं हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लूंगी। इसे कुक करते हुए अब 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें हाफ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ एंड हाफ टीस्पून ऑरिगेनो। और फिर से इसे 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। तो अब 1 मिनट हो गए हैं इसे सौटे करते हुए। ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड मिंट लीव्स एंड 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। ये कितनी कलरफुल और कितनी यमी लग रही है। तो चलिए अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने फिलिंग को एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का यूज कर रही हूँ और अब इसके ऊपर हम अच्छे से फिलिंग स्प्रेड कर देंगे। और मैं इसे थोड़ा और यमी बनाने के लिए इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोसेस्ड चीज़ यूज़ किया है। आप चाहे तो फेटा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कैलोरीज कम होती है। और फिर इसे दूसरे ब्रेड स्लाइस से ढककर इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह से मैं एक और सैंडविच बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो अभी मैंने 2 सैंडविच बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए इसे अब ग्रिल करते हैं। तो सैंडविच को ग्रिल करने के लिए मैंने एक ग्रिल पैन रखा है गैस पर। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं हो तो आप इसे तवे पे भी सेक सकते हैं। और जब पैन थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। और घी को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें सैंडविचेस अपने रख रही हूँ और फिर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए सेक लेंगे। मैंने यहाँ पे फ्लेम को लो पर रखा है। लो पर रखने से सैंडविचेस हमारे क्रिस्पी बनेंगे। तो अभी सिकते हुए इसे 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे फ्लिप कर देती हूँ और दूसरे साइड भी इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे।
तो इसे सिकते हुए 4 मिनट और हो गए हैं। ये देखिए दोनों साइड से ये बहुत अच्छे से ग्रिल हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं। ये देखिए, वाओ, ये कितना यमी लग रहा है। तो मैंने ये दोनों सैंडविचेस को कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। आप इस चिकन कीमा सैंडविच को ब्रेकफास्ट में या लंच बॉक्स में भी बनाकर ले जा सकते हैं। आप चाहें तो चिकन कीमा को रात में बनाकर भी फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह सुबह फटाफट इसकी सैंडविच बना सकते हैं। तो ये हमारा क्विक एंड बहुत ही टेस्टी चिकन कीमा सैंडविच रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी इसे बनाइए और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने हेल्दी स्नैक और ब्रेकफास्ट की और भी रेसिपीज़ बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाके मेरी रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।